ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। रटना किसे कहते हैं और समझना किसे कहते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब तक आपको ये डिफरेंस पता नहीं होगा कि रटना और समझने में फ़र्क क्या है, आपको ये लगेगा कि ये जो सेंटेंसेस हम इंग्लिश के कर रहे हैं ये भी हम रट रहे हैं। लेकिन बस मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समय इसीलिए आप लोगों को ले रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा दूँ कि ये जो सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं ये रटना नहीं है। रटना वो होता है जब एक ही चीज़ को हम बार बार उसको दोहराएं सिर्फ उसी को लर्न करने के लिए। जैसे सपोज़ कोई बच्चा 2 का पहाड़ा लर्न करता है, 2 की टेबल लर्न करता है, तो अब वो 2 के पहाड़े को ही बार बार रटता है, 2 एकम 2 से लेकर 2 धाम 20 तक। अब उसको उसी को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। इसका मतलब सिर्फ वो 2 के पहाड़े को ही रट रट कर याद कर रहा है, ये हुआ रटना। और अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बार बार बोल कर हम उनके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रटना नहीं हुआ, ये हुआ पैटर्न को समझने की कोशिश करना। कि हम इतने सारे सेंटेंसेस बोल दें कि हमें उनकी ग्रामर जाने बिना हम उस पैटर्न को समझ जाएं और उस पैटर्न पर हम कुछ भी अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। तो ध्यान रखिए कि जो भी सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सेंटेंसेस को हमें रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली उन सेंटेंसेस के पैटर्न हमारे माइंड में बैठ जाएंगे और फिर बिना इस बात पर ध्यान दिए कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन, कहाँ पर ए आना है, कहाँ पर एन, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपको और बता दूं, ऐसे बहुत से लोग आपको भी मिल सकते हैं जिनकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, जो ग्रामरियंस हैं, जो ग्रामर के जानकार हैं, और ये भी हो सकता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंग्लिश पढ़ाते हों, ग्रामर पढ़ाते हों। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की भी स्पीकिंग पुअर हो सकती है और होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रामर की तो नॉलेज है, लेकिन वो ग्रामर की नॉलेज में इतने उलझ जाते हैं बोलते समय कि जब बोलने का मौका आता है तो वो फंबल करते हैं, अटक जाते हैं। वो कई बार ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, क्योंकि उनकी ग्रामर की तो नॉलेज है लेकिन स्पीकिंग का फ्लो नहीं है। वो स्पीकिंग का फ्लो तब आएगा जब आप ग्रामर पर ध्यान दिए बिना ऑटोमेटिकली सही ग्रामर के साथ सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वोकेबुलरी, शब्दों का ज्ञान, इंग्लिश के शब्द आपके शब्दकोश में मेंटल वोकेबुलरी यानी कि मेंटल ट्रेजर में होने चाहिए, आपके मानसिक शब्दकोश में होने चाहिए ताकि समय आने पर वो बाहर आएँ। और दूसरा, आपको सेंटेंसेस के पैटर्न आने चाहिए। तो ये जो आज मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ इसमें वोकेबुलरी बेस्ड सेंटेंसेस को ही मैंने एक पैटर्न बनाया है कि एक वर्ड के, एक ही शब्द के कई तरह के वाक्य बना के हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बताइएगा कि अगर इस तरह का पैटर्न आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक ही शब्द पर कई तरह के सेंटेंसेस बना के उनकी प्रैक्टिस करना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी तरह की और वीडियोज़ भी हम बनाएंगे। देखिए, इंग्लिश बोलना सीखने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से सबसे कामयाब तरीका जो है वो यही है कि आप इंग्लिश का इनपुट इतना बढ़ा दें कि अपने आप ये आपकी जीभ पर, आपकी ज़ुबान पर आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला शब्द है मना करना या किसी चीज़ को नकार देना, किसी बात को नकार देना। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्यूज़। रिफ्यूज़। आइए अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, नकार दिया, मना कर दिया। He refused my offer. He refused my offer. उसने तुम्हारा प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? Why did he refuse your offer? Why did he refuse your offer? मुझे पता है वो मुझे मना कर देगा। I know he will refuse me. I know he will refuse me. अगर आप नम्रता से पूछें तो वो मना नहीं कर पाएगा। He can't refuse if you ask politely. He can't refuse if you ask politely. मैं मना कर दूंगा। I'll refuse. I'll refuse.
अगला शब्द है अजीब, जानने की इच्छा रखने वाला या उत्सुक। इनके लिए शब्द होता है क्यूरियस। क्यूरियस नॉर्मली लोग इसी को जानते हैं कि उत्सुक होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, लेकिन इसका मीनिंग अजीब भी होता है, उस सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। मुझे बताओ, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। टेल मी आई एम क्यूरियस टू नो। टेल मी आई एम क्यूरियस टू नो। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू नो? क्या आप देखने के लिए उत्सुक हैं? आर यू क्यूरियस टू सी? मुझे लगता है वो सीखने के लिए उत्सुक नहीं है। आई थिंक ही इज़न्ट क्यूरियस टू लर्न। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है वो सीखने के लिए उत्सुक नहीं है। आई थिंक ही इज़न्ट क्यूरियस टू लर्न। बड़ी अजीब सी बात है। इट्स वेरी क्यूरियस। इट्स वेरी क्यूरियस। बड़ी अजीब सी बात है कि वो यहाँ आया। इट्स वेरी क्यूरियस दैट ही केम हेयर। इट्स वेरी क्यूरियस दैट ही केम हेयर। दिखावा करना, मक्कड़ बनाना। प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड। जैसे दिखावा मत करो या मक्कड़ मत बनाओ, हम इस तरह का सेंटेंस कुछ कहना चाह रहे हैं, बात कहना चाह रहे हैं, तो कहेंगे डोंट प्रिटेंड। डोंट प्रिटेंड। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानते हो। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो। ऐसे मक्कड़ मत बनाओ कि तुम सोए हुए हो। डोंट प्रिटेंड दैट यू आर अस्लीप। डोंट प्रिटेंड दैट यू आर अस्लीप। वो सिर्फ दिखा रही है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे सब कुछ पता है। शी इज़ ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट, शी नोज एवरीथिंग। शी इज़ ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट, शी नोज एवरीथिंग। इग्नोरेंट कहते हैं उस व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं पता होता है। शी इज़ ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट, शी नोज एवरीथिंग। अगला शब्द लेते हैं मात्र, महज, केवल, नाम मात्र के लिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे मियरली। ये केवल एक इत्तेफाक था। इट वॉज मियरली अ कोइंसिडेंस। इट वॉज मियरली अ कोइंसिडेंस। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? वॉज इट मियरली अ कोइंसिडेंस? क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? कैन इट मियरली बी अ कोइंसिडेंस? कैन इट मियरली बी अ कोइंसिडेंस? मैं उसको केवल एक बार देखना चाहती थी। आई मियरली वॉन्टेड टू सी हिम वंस। आई मियरली वॉन्टेड टू सी हिम वंस। वहाँ मैनेजर केवल एक रबर स्टाम्प है। द मैनेजर इज मियरली अ रबर स्टैम्प देयर। द मैनेजर इज मियरली अ रबर स्टैम्प देयर। अगला शब्द है प्रवृत्ति, आदत, टेंडेंसी। इसको इंग्लिश में कहेंगे टेंडेंसी। जैसे उसकी प्रवृत्ति है वो भूल जाता है। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। जनता की आदत है ये भूल जाती है। पीपल हैव ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। उसका मूल स्वभाव क्या है? वट इज़ हिज बेसिक टेंडेंसी? वट इज़ हिज बेसिक टेंडेंसी? सटीक, बिल्कुल ठीक। हमारा अगला शब्द है सटीक। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई सटीक तारीख दो। गिव मी ए प्रिसाइज डेट। मैं तुम्हें सटीक तारीख नहीं दे सकता। आई कांट गिव यू ए प्रिसाइज डेट। मैं बिल्कुल सटीक बात करती हूँ। आई टॉक वेरी प्रिसाइजली।
आई टॉक वेरी प्रिसाइजली। हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। वी कुडंट गेट एनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। वी कुडंट गेट एनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। मीटिंग ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगी। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 o'clock प्रिसाइजली। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 o'clock प्रिसाइजली। मुझे बिल्कुल ठीक ठाक बताएं समस्या है क्या। मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताएं समस्या है क्या। टेल मी द प्रॉब्लम प्रिसाइजली। टेल मी द प्रॉब्लम प्रिसाइजली।